अस्सलाम वालेकुम। क्या जिस्म में सोजिश का रहना आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है? जोड़ों का दर्द, पेट का फूलना, थकान, थायराइड के मसाइल और ऑटो इम्यून डिजीज़ का बढ़ जाना, ये सब दायमी सोजिश की ख़ास निशानियां हैं। हो सकता है आपने कई तरह की खुराक या दवाइयाँ ट्राई की होंगी इस मसले को कम करने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा कुदरती तेल है जो सदियों से दायमी सोजिश के देसी इलाज में इस्तेमाल होता रहा है, जो सोजिश को फौरी तौर पे बेहतर करने में मदद करता है, तो ये सब सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है। लेकिन वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज मैं आपसे साइंटिफिक सबूत के साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे ये तेल वाकई में काम करता है। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि इस जादुई नुस्खे को कैसे सही से इस्तेमाल करना है। इससे सोजिश बड़े ही अच्छे से कम हो जाएगी। सोजिश आज के दौर की खुराक और तेज लाइफस्टाइल की वजह से एक बड़ा मसला बन चुका है, और कई लोग हैं जो इसे कम करने के लिए रिवायती एलोपैथिक दवाइयों की बजाय देसी और कुदरती इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग शायद सोजिश कम करने के लिए कुछ अरसे के लिए किसी खास खुराक का इस्तेमाल भी कर चुके होंगे और इलाज के लिए दवाइयां भी खा चुके होंगे, खासकर दायमी सोजिश के लिए। लेकिन कभी कभी सिर्फ ग़िज़ा या दवाइयां सोजिश को कम करने के लिए काफ़ी नहीं होती। इसलिए मैं आपसे हमेशा नए और कुदरती तरीके शेयर करता हूं जो सोजिश को बेहतर करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं, और साथ में आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपको कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। जैसे कि एक ख़ास तेल के बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है जो ये साबित करती है कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं। वो तेल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल है। आप में से अक्सर लोग कैस्टर ऑयल या अरंडी के तेल को सिर्फ इसलिए जानते होंगे कि ये कब्ज दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कब्ज के शिकार लोगों को अक्सर ये कैस्टर ऑयल रिकमेंड किया जाता है ताकि पेट साफ रहे और उनका हाजमा बेहतर हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि अगर अरंडी का तेल बार बार या रोजाना कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल हमारी आंतों के निज़ाम को बिगाड़ सकता है। ये जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी पैदा कर सकता है और ज़रूरी मिनरल्स के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कम कर सकता है, जिसकी वजह से जिस्म में कुछ खास मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं लोगों को ये मशवरा नहीं देता कि वो रोज़ाना कब्ज़ के इलाज के लिए कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल इस्तेमाल करें। अपने कब्ज़ के इलाज के लिए बेहतर है अपनी बाकी लाइफस्टाइल को चेंज करें और मुनासिब और वक्त पे पानी पिया करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अरंडी के तेल का बेहतरीन और महफूज तरीका इस्तेमाल क्या है, और इसी बारे में आपको वीडियो में आगे बताते हैं कि कैसे आप इस तेल को सोजिश कम करने के लिए दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करके मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि अरंडी के तेल या कैस्टर ऑयल आखिर हमारे जिस्म के अंदर सोजिश को कैसे बेहतर करता है। कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल एक पौधे से हासिल होता है जिसे रिसिनस क्यूमिनस कहते हैं। इस तेल के अंदर जितनी भी सोजिश को कम करने वाली खूबियां होती हैं वो असल में एक खास किस्म के फैटी एसिड से मिलती हैं जिसे रिसिनोलिक एसिड कहते हैं। जब ये रिसिनोलिक एसिड जिस्म के खुलियों तक पहुंचता है तो ये खास रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है जिसे EP3 रिसेप्टर कहते हैं। ये EP3 रिसेप्टर जिस्म के अंदर उन खास चीज़ों के बनने को कम करता है या उन कंपाउंड्स को कम करता है जो सोजिश को बढ़ाते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह हैं। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आपके इम्यून सिस्टम को पुरस्कून कर देता है ताकि जिस्म के सेल्स के अंदर सोजिश जल्दी से रुक जाए। हकीकत में 2009 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें 100 लोगों पर इसे स्टडी किया गया। वो सभी हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुब्तला थे। इस रिसर्च में कैस्टर ऑयल या अरंडी के तेल के असरात को एक मशहूर सोजिश और दर्द कम करने की दवाई डाइक्लोफिनेक के साथ कंपेयर किया गया, और हैरान कुन तरह से रिसर्च में ये सामने आया है कि 4 हफ्तों के इस्तेमाल के बाद डाइक्लोफिनेक और कैस्टर ऑयल दोनों के रिजल्ट्स तकरीबन सेम थे और दोनों ने जोड़ों के दर्द को काफी अच्छे से कम किया। लेकिन अरंडी के तेल का कोई खास साइड इफेक्ट या नुकसान सामने नहीं आया, जबकि डाइक्लोफिनेक का आपको पता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जिस्म में पैदा हो सकते हैं। तो ये रिसर्च साबित करती है कि कैस्टर ऑयल उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो जोड़ों के दर्द और सोजिश का शिकार हैं, जिनमें दवाइयां खा खा के कई सारे साइड इफेक्ट्स पहले से पैदा हो चुके हैं।
दूसरा बेहतरीन तरीका जिससे कैस्टर ऑयल सोजिश को कम करता है वो ये है कि जब इसे जिस्म के किसी खास हिस्से पर लगाया जाता है यानी मसाज किया जाता है तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के बहाव को बेहतर कर देता है, जो कि जिस्म से जहरीले और गैर जरूरी मवाद को निकालने में मदद करता है। जब कैस्टर ऑयल लिम्फेटिक बहाव को बढ़ाता है तो ये सिर्फ सोजिश ही नहीं कम करता बल्कि जिगर की सेहत को भी बेहतर कर देता है। इसके साथ साथ ये उस जगह पर खून के बहाव को भी बेहतर कर देता है जहां तेल लगाया जाए, जिससे वहां की सोजिश और दर्द वगैरह में कमी आ जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अरंडी के तेल मुख्तलिफ तरीकों से जिस्म की सोजिश को कम करता है और अब साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को साबित कर चुकी है कि ये तेल वाकई में सोजिश कम करने में बहुत मुफीद है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस तेल को बेहतरीन और महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि जिस्म को कोई नुकसान भी ना हो और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भी हासिल हो। कैस्टर ऑयल को सही से इस्तेमाल करने का पहला तरीका यह है कि इसे जिस्म के बाहर लगाया जाए, यानी टॉपिकली इसे मसाज किया जाए। खास तौर पर अगर आपको जोड़ों के दर्द का मसला है तो इसे उस जोड़ पे मसाज करें। यह तरीका जोड़ों में मौजूद दायमी सोजिश को बहुत ही अच्छे से कम करता है। याद रहे, हम यहाँ तेज या अचानक शुरू होने वाले दर्द की बात नहीं कर रहे, यानी एक्यूट पेन की बात नहीं कर रहे। अगर आपको किसी जोड़ में ताज़ा चोट या बहुत ज़्यादा दर्द है तो इस तरीके को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे पुराने दर्द और दायमी सोजिश में ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल का दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो थायराइड के मसाइल में मुब्तला हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड नोड्यूल्स या हाशिमोटोस डिजीज वगैरह हैं। इन सूरतों में आप अपनी उंगलियों पर चंद कतरे कैस्टर ऑयल के लें और बहुत नरमी से गर्दन के उस हिस्से पे मालिश करें, मसाज करना शुरू करें जहां थायराइड ग्लैंड होता है। साथ ही कॉलर बोन यानी गर्दन के नीचे वाले हिस्से तक हल्का सा तेल लगा के आराम से मसाज या मालिश करें। यह अमल थायराइड ग्लैंड्स का निकास यानी उसकी ड्रेनेज को बेहतर बना देता है और वहां की सोजिश को भी कम करने में बहुत मदद करता है। लेकिन इसे हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 मरतबा ही करें और सिर्फ कुछ महीने तक इसके इस्तेमाल जारी रखें, जिसके बाद आपको थायराइड वगैरह के मसाइल में बेहतरी महसूस होगी। कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल का तीसरा तरीका यह है कि आप इसे अपने पेट पर लगाएं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको आंतों में सोजिश का मसला रहता है और यह तरीका जिगर की सफाई के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। इसके लिए आप सूती कपड़ा लें, कॉटन का कोई कपड़ा ले लें, उसे अरंडी के तेल में अच्छी तरह भिगो दें। फिर इस भीगे हुए कपड़े को अपने पेट के दाएं ऊपर वाले हिस्से पर रखें, जिस साइड से और जहां पर जिगर होता है, और अपनी चेस्ट के नीचे लगाएं। फिर इस कपड़े के ऊपर आप गर्म पानी की बोतल लगाएं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे रहने दें ताकि तेल अंदर तक जज्ब हो और जिगर तक पहुंच के असर करे। यहाँ दोबारा याद रहे कि अगर आप जिगर को साफ करना चाहते हैं या आंतों की सोजिश को कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से कैस्टर ऑयल हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 मरतबा ही इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। तो ये थे 3 बेहतरीन तरीके जिनके जरिए कैस्टर ऑयल से आप अपने जिस्म की सोजिश को जल्दी और बहुत ही मौसर तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के खत्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इससे एलर्जी है तो इस्तेमाल ना करें, जिसे चेक करने के लिए आप पहली दफा कैस्टर ऑयल सबसे पहले थोड़ा सा अपने बाजू या बाजू के अंदर वाली तरफ लगा कर देखें और अगले दिन तक अगर कोई रिएक्शन या एलर्जी नहीं होती तो फिर आप ऊपर बताए गए तरीकों के मुताबिक कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अरंडी के तेल के साथ साथ अगर आप सोजिश को और ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो इसके साथ दूसरी कुदरती चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हल्दी और अदरक वगैरह हैं, या फिर कुछ खास कंपाउंड्स वाले सप्लीमेंट्स हैं या फूड्स हैं जैसे क्वेरेस्टिन वगैरह है, वो भी इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें अरंडी के तेल के असर को और बेहतर बना देती हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।